Good morning students, welcome to my channel Maths Batch. Today I am solving question number 2 of chapter 1st real numbers of exercise 1.2. The question is find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers. तो देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें इन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, फिर हमें ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मतलब एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे, उससे जो नंबर्स आंसर आएगा और इन दोनों नंबर से प्रोडक्ट दोनों इक्वल होना चाहिए, ये वेरीफाई हमें करना है। सो लेट्स बिगिन। तो देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम 26 के फैक्टर निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले 2 से होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर 13 से जाएगा ये 13 1 जा 13, फिर ये होगा 7 से 7 जा 7, 7 3 जा 21, देन ये 13 से सिर्फ 13 की टेबल में आता है 13 1 जा 13। तो देखिए आप इसको देख सकते हैं, तो प्राइम नंबर्स हैं, ये भी प्राइम नंबर है। मतलब प्राइम नंबर मतलब मैंने आपको बताया था कि जो खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं, ठीक है, जिनके सिर्फ मैक्सिमम सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। ओके, ना ही इससे कम ना ही इससे ज़्यादा। और साथ में ये 26 के फैक्टर बन गए। तो एक तो ये प्राइम नंबर्स है, साथ में फैक्टर बन गए, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो हम इसे पहले नोट डाउन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 26 और 91 के फैक्टर्स को नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। अब हम इसके एचसीएफ और एलसीएम को निकालेंगे, ठीक है ना, एचसीएफ एंड एलसीएम। अब एचसीएफ और एलसीएम को निकालने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट थिंग जानना होगा, वो ये है, देखिए एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम आप जब भी निकालेंगे तो आप ऐसे नंबर को लेंगे जिसकी पावर ग्रेटेस्ट हो, ठीक है, जिसकी पावर बड़ी होगी आप उसे लेंगे। और एचसीएफ में उस नंबर को लेंगे जिसकी पावर छोटी होगी। मान लीजिए यहाँ पे 4 रेज टू दी पावर 2 है एंड 4 रेज टू दी पावर 3 है। तो आपको इन दोनों नंबर्स के अगर एलसीएम आप ले रहे हैं तो अगर आपको इन दोनों नंबर्स पे चूज़ करना होगा तो आप इसे चूज़ करेंगे क्योंकि इसकी पावर बड़ी है। और एचसीएफ अगर लेंगे, ठीक है, एचसीएफ में अगर आप इन दोनों नंबर्स में से चूज़ करेंगे तो आप इसे लेंगे क्योंकि इसकी पावर छोटी है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में जो कॉमन आता है हम उसे लेते हैं, साथ में जिसकी पावर छोटी होती है। तो हमारा यहाँ पे 13 कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 13 लेंगे, तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा 13। फिर एलसीएम हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो भी है उसे आप पहले लिख लीजिए, 2 है, जो कॉमन है उसे आप लास्ट में लिखिएगा, ठीक है। पहले जो जो एक्स्ट्रा है उसे लिख लीजिए, 2 है, देन 7 है, अब 13 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो 13 को आप सिर्फ एक बार लिखेंगे, जो कॉमन आएगा याद रखिए, जो कॉमन आएगा एलसीएम में आप उसे एक बार लिखेंगे और जिसकी पावर बड़ी होगी उसे लिखेंगे। और इसमें जो कॉमन आएगा सिर्फ उसे बस लिखेंगे, और इसमें जो कॉमन आएगा उसे लिखेंगे, साथ में उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा रहेगा उसे भी लिखेंगे। अब देखिए अब हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर चुके हैं, अब हमें वो वेरीफाई करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो हम ये जो हमारे पहले दो नंबर्स दिए गए 26 एंड 91, तो सबसे पहले हम 26 को ए मान लेंगे, 91 को बी मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमारा टू नंबर ए और बी है तो यहाँ पे ए इंटू बी लिख लेंगे। और हाँ, एलसीएम में ये जो हमने किया है उसका हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा सॉल्व करके, तो इसमें आएगा 182, ठीक है। अब ए हमने क्या माना है 26, तो हम यहाँ पे 26 लिख देंगे। बी हमने माना है 91, तो 91 लिख देंगे। और एचसीएफ हमारा आया है 13, एलसीएम हमारा आया है 182। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा 2336। इसे भी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 2336, ठीक है। अब आपका ये वेरीफाई हो चुका है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। दोनों चीज़ें इक्वल आई हैं, तो आपका ये वेरीफाई हो चुका है। आप यहाँ पे लास्ट में क्या लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड, ओके। नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है 510 एंड 92। अब हम इसके पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो देखिए हम लोग सबसे पहले 510 का निकालेंगे और 92 का निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 से होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर यहाँ पे 3 से होगा, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, फिर 5 से जाएगा यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, देन 17 से, ठीक है। तो ये 2 3 5 17 इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। और यहाँ पे ये 2 से होगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, देन 23 1 जा 23, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसमें प्राइम फैक्टर्स लिख लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 जो था वो डबल था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 2 रेज टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। पहले जो नंबर रहेगा उसे लिखेंगे, जितनी बार रहेगा उसकी उतनी पावर चढ़ा देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे। मैंने क्या कहा था, जो कॉमन होगा वो और जिसकी पावर छोटी होगी वो लेंगे। तो पहले यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है,
अब कोई नंबर्स यहाँ पे हमें कॉमन नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पे HCF हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, पहले जो नंबर्स एक्स्ट्रा है उसे आप लिख लीजिए, 3 × 5 × 7 × 23। ओके, ये हमारा है 3 × 5 × 7 × 23 हमने लिख लिया। अब हमारा बचा 2। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, जिसकी ग्रेटेस्ट पावर होगी एलसीएम में हम उसे लेते हैं, तो ग्रेटेस्ट पावर 2 की 2 है, तो हम सिर्फ यहाँ पे 2⁻² ले लेंगे। ठीक है, अब आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारा आएगा 23,460। ठीक है, अब आप यहाँ पे HCF × LCM LCM × HCF या HCF × LCM एक ही बात है, उसे हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। HCF × LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो हम 510 को यहाँ पे A ले लेंगे, 92 को हम यहाँ पे B ले लेंगे। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, A × B, और यहाँ पे हमारा ये 510 है, B हमारा 92 है, और यहाँ पे HCF हमारा आया है 2 और LCM हमारा आया है 23,460। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 46,920, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 46,920। तो ये आपका वेरीफाई हो गया है, तो आप यहाँ पे अब लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखी है हैंस वेरीफाइड। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट है 336 एंड 54। पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो देखिए हमारा 336 का फैक्टर निकालते हैं। यहाँ पे पहले 2 से जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16। फिर 2 से जाएगा, 2 × 8 = 16 एंड 2 × 4 = 8। फिर 2 से 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4। फिर 2 से 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। फिर ये आएगा 3 से ना, 3 × 7 = 21, देन 7 से 7 × 1 = 7। फिर ये होगा हमारा 2 से 2 × 2 = 4 एंड 2 × 7 = 14। फिर 3 से 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9 एंड 3 × 1 = 3। ठीक है, अब हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर लिया है इसके फैक्टर्स और इसके फैक्टर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर वो बार बार नंबर कोई भी रिपीट होता है तो आप उसमें पावर लगा लीजिए। तो यहाँ पे ये बार बार रिपीट हो रहा था, तो यहाँ पे मैंने 2⁻4 लगा दिया, × 3 × 7। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 × 3 टाइम्स था, तो यहाँ पे 3⁻3 लगा लिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे HCF निकालेंगे, तो HCF में मैंने क्या कहा था, जो कॉमन आएगा। देखिए यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, ओके, एंड यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है। तो हमने क्या कहा था, HCF में जो छोटा होगा, जिसकी पावर छोटी होगी उसे लेंगे। तो यहाँ पे 2 की पावर सबसे छोटी, यहाँ पे जो पावर 1 है उसको हम लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है उसे लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर 3 में से हम लोग क्या लेंगे, जिसकी पावर छोटी होगी, तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, 2 × 3 = 6, हमारा HCF 6 आ गया। फिर हमारा यहाँ पे LCM आएगा, तो LCM में हमने क्या कहा था, जिसकी पावर बड़ी होगी। तो यहाँ पे हम 2 कौन सा लेंगे, जिसकी पावर बड़ी है, इंटू 3 कौन सा लेंगे, जिसकी पावर बड़ी है, फिर इंटू जो बचा कुचा वो। ठीक है, यहाँ पे 7। फिर आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 3024। अब हम 336 को A मान लेंगे एंड B को हम 54 को हम B मान लेंगे। फिर यहाँ पे हम LCM × HCF करेंगे। ओके, LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब हमारा A × B। A हमारा 336 है एंड B हमारा 54 है, सॉरी ये आ जाएगा। A हमारा 336 है एंड 54 हमारा B है। LCM हमारा 3024 है एंड HCF हमारा 6 है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे आएगा 18,144। इसे भी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 18,144। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आंसर दोनों के सेम आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो हमारा वेरीफाई हो चुका है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड। ओके, यहीं पे आपका एंड होता है आंसर। आई होप आप लोगों को ये पार्ट अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो सो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू।